और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया की हलचल आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, बिजबेहरों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। झारखंड के धनबाद में सीआईएसएफ टीम पर फायरिंग, कोयला चोरों ने सीआईएसएफ जवानों को बनाया निशाना, जवाबी कार्रवाई में 4 कोयला चोरों की मौत। 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। 72 घंटे में 8 गेम चेंजर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सोमनाथ में 11 बजे विजय संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार की संभाली कमान। आज जैतपुर, धोराजी, अमरेली और बोटाड में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। गुजरात के वापी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। 13 साल की लड़की ने पेंटिंग भेंट की। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शाह की तापी और डोडिया पाड़ा में जनसभाएं। गृहमंत्री अमित शाह पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 3 दिन का गुजरात का दौरा। हलोल में करेंगे रोड शो, 21 को अमरेली में रोड शो तो 22 को खंभालिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर के 21 तारीख को राहुल गांधी राजकोट में शामिल होंगे। शास्त्री मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 21 नवंबर तक गुजरात दौरे पर सीएम अशोक गहलोत चुनावी अभियान को देंगे रफ्तार। आज जाएंगे सूरत। निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी का सहारनपुर दौरा। आज विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। लखनऊ में आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चयनित नर्स को ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। यूपी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। भोग गांव में रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव भावुक होकर रो पड़े। नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद किया। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नवशक्ति समावेश कार्यक्रम में शामिल होंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर के दिल्ली की 14 जगहों पर बीजेपी का संकल्प रोड शो। निगम चुनाव में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे रोड शो। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी का मेगा अभियान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पटपड़गंज में रोड शो। एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कसी कमर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के उत्तम नगर विकासपुरी में तो जेपी नड्डा बदरपुर में करेंगे रोड शो। एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी का धुआंधार प्रचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली के सीमापुरी, रोहताश नगर, बाबरपुर में रोड शो करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर के 67 उम्मीदवारों के नाम वापस लिए गए। दिल्ली में अब कुल 1339 उम्मीदवार मैदान में, 640 पुरुष और 709 महिलाएं उम्मीदवार। शराब की दुकानों को लेकर के पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी का बयान। कहा, शराब का निजीकरण करने से सरकार को फायदा। सरकारी शराब की दुकानों में आ रही थी परेशानी। तेलंगाना में विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसआईटी और बीजेपी की ओर से दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी की याचिका खारिज की गई। बेंगलुरु में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगाए गए नारे, पुलिस कर रही है पूछताछ। कथित विभीषण वाले बयान पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा, सब भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम के भक्त होने के नाते से ही उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा। एमपी में सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का किया वादा। अगले 1 साल में दी जाएगी नौकरियां। सरकार के वादे पर विपक्ष ने इससे चुनावी मुद्दा बताकर खड़े किए सवाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विवादास्पद बयान। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज तो पुराने आदर्श हो गए। मुंबई में टूटेगा कार्नेक रेलवे ब्रिज। 27 घंटे का मेगा ब्लॉक, लाखों यात्रियों पर पड़ेगा असर। गुजरात हाईकोर्ट के वकीलों ने जज के तबादले का किया विरोध। जस्टिस निखिल केरियल के तबादले के विरोध में रोका हाईकोर्ट का काम। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के जिंदा ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। सड़क पर मिला ग्रेनेड, इलाके में सनसनी। श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण से होगी आज पूछताछ। दिल्ली पुलिस वसई क्राइम ब्रांच में करेगी सवाल जवाब। मेहरौली के जंगल में श्रद्धा की बॉडी के 2 और पार्ट्स मिले। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भारत 24 के हाथ लगा आरोपी आफ्ताब का सीसीटीवी फुटेज।
18 अक्टूबर 2022 का बताया जा रहा है वीडियो। श्रद्धा के सहयोगी के भाई गुडिवन ने दिल्ली पुलिस के सामने दर्ज करवाया बयान। 6 घंटे तक पुलिस ने दर्ज किया बयान। श्रद्धा ने अपने बॉस से मांगी थी मदद। लव जिहाद के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य में लव जिहाद या धर्म विशेष के परिवार के साथ शादी करके की गई लड़कियों को खोजने का आदेश दिया गया। महिला आयोग को दिया गया निर्देश। निधि हत्याकांड के आरोपी सुफियान को जेल मिली है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुठभेड़ में पकड़ा गया था आरोपी सुफियान। ड्रग्स ओवरडोज से आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की मौत। आईएसआई ने भारत से पाकिस्तान किया था शिफ्ट। मूसेवाला हत्याकांड में अहम हाथ था। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा शकील के साले आरिफ को किया गिरफ्तार। 2 स्टेट एजेंट के साथ मिलकर एक फिल्म निर्माता को ठगने का लगा आरोप। गुजरात के सूरत में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थरबाजी। किरण चौक इलाके में आपकी जनसभा के दौरान हुआ हंगामा। कर्नाटक के मंगलुरु में रहस्यमयी धमाका। ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। ऑटो सवार यात्री और ड्राइवर झुलसे। मंगलुरु में ऑटो के अंदर मिला टूटा हुआ कुकर। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। हाई अलर्ट जारी। पटना में कबाड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। आग की चपेट में एक और दुकान जलकर खाक। यूपी के मिर्जापुर में एलपीजी ऑटो में लगी भीषण आग। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। नवी मुंबई की तरफ से आने वाले एक कार में लगी भीषण आग। वाशी टोल नाके पर 1 घंटे के बीच 2 कारों में आग लगी है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग। अज्ञात आरोपियों ने बाइक को लगाई आग। आग में 9 गाड़ियां जलकर खाक। गाजियाबाद में चलते ट्रक में लगी अचानक भीषण आग। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर किसी तरीके से बचाई जान। नोएडा पुलिस ने थाना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में नदीम नाम के बदमाश को पैर में लगी गोली। नदीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में गुजरात के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगी का कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ। हादसे में बाल बाल बचे मंत्री। दिल्ली एम्स में अब इलाज कराना होगा और आसान। यूपी और बिहार से आने वाले मरीजों की परेशानी होगी खत्म। मरीजों की पर्ची आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से बनेगी। एम्स में 21 नवंबर से बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगी सेवा। राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी से शुरू होगी सेवा। सफल होने पर 1 जनवरी 2023 से पूरी तरीके से लागू होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी एसीएस नवनीत सहगल के साथ खेला बैडमिंटन मैच। लखनऊ में 34वीं सन जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का चल रहा है आयोजन। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह। दूर दूर से बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं सैलानी। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला। माउंट मौंगानुई में मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द किया गया था। फीफा 2022 पर इलॉन मस्क का बड़ा ऐलान। ट्विटर पर दिखाया जाएगा वर्ल्ड कप का पहला मैच। मस्क बोले बेस्ट कवरेज और रियल टाइम कमेंट्री ट्विटर पर होगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए अलकायदा का फतवा। फीफा वर्ल्ड कप से मुसलमानों को दूर रहने को कहा गया। साथ ही कहा मुस्लिम देशों का इससे खराब होता है नाम। टर्की वायुसेना ने रात में इराक और सीरिया में कई ठिकानों पर बमबारी की है। कई इलाकों में हवाई हमले भी किए गए। सीरिया और इराक में YPG और PKK के ठिकानों पर टर्की की वायुसेना का हमला फिर से शुरू। टर्की ने यह हमला दूसरी बार किया है। सीरिया के SDF जनरल कमांडर मजलूम अब्दी ने कहा कि हमारे सुरक्षित क्षेत्रों पर बमबारी से पूरे क्षेत्र को खतरा। ईरान के इलाम में लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हुई है। लोगों ने लगाई आग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले बरसाए। ईरान में केरमन में प्रदर्शनकारियों के प्रोटेस्ट का 65वां दिन आज। IRGS के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी की मूर्ति में आग लगाई गई। ईरान में हिजाब के विरोध में जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी। मारवियान में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आग लगाकर जताया विरोध। नेपाल में नई सरकार के लिए वोटिंग आज। तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान। दूसरी बार संघीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव।
नेपाल में चुनाव के लिए 10,892 मतदान केंद्र बनाए गए। 275 सदस्यीय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोटिंग होगी। 7 विधानसभाओं की 550 सीटों पर आज मतदान। नेपाल चुनाव के लिए 412 अस्थायी मतदान केंद्र बनाए गए। कुल 825 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर। भारत के सीईसी राजीव कुमार विशेष अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे। गौतम अडानी ने इकोनॉमी को लेकर के बड़ा बयान दिया। कहा 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। अब जोमैटो में भी छटनी हुई शुरू। कुल वर्कफोर्स में से 4% एम्प्लॉयज को निकालेगी बाहर। 3 टॉप ऑफिशियल्स पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। मारुति ऑल्टो K10 सीएनजी लॉन्च किया गया। 33 किलोमीटर का मिलेगा माइलेज। माफ कीजिएगा, 33 किलोमीटर प्रति लीटर का मिलेगा माइलेज। कार की एक्स शोरूम कीमत 5,94,000 रुपए। क्रिप्टो कंपनी FTX ने उच्च अधिकारियों को निकाला। को फाउंडर पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। कंपनी हो चुकी है दिवालिया। एयर इंडिया में मर्ज हो सकता है विस्तारा ब्रांड। टाटा ग्रुप ने 4 एयरलाइंसेज एक साथ मिलाने के संकेत दिए हैं। मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम का हुआ निधन। 58 साल की उम्र में 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। आज से भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हो चुका है। महोत्सव में 69 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएगी। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन दृश्यम 2 की कमाई में दिखा भारी उछाल। काफी प्रतिशत की ग्रोथ के साथ आंकड़ा बढ़कर के 6 करोड़ 67 लाख पहुंचा। उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे हैं अनुष्का और विराट। नीम करोली बाबा के आश्रम भी पहुंचे। हनुमान जी के सामने टेका मत्था। एंडी जैन ने गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया के बर्थडे पर पोस्ट की क्यूट सी सेल्फी। बोले हैप्पी बर्थडे मेरी चेरी। आमिर की बेटी की सगाई में पहुंचे इमरान खान। फॉर्मल लुक में दिखे हैंडसम।